नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्ज़ाम अटैक बाय रंजीत चैनल पे। तो हम लोग आज का यानी 5 मई करेंट अफेयर्स देखेंगे। टॉप 10 क्वेश्चन क्या बना है। तो चलिए, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने? तो टीवी शंकर बने। ठीक है, तो टीवी शंकर बने। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट तथ्य देखते हैं। इम्पोर्टेंट तथ्य में क्या है, टीवी शंकर के बारे में देखते हैं। टी रविशंकर को आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट कर लेंगे या रिपीट कर लेंगे। और अन्य 3 डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा और एम राजेश्वर राव टीवी रविशंकर बीपी कानूनगो का स्थान लेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, तो आप लोग कृपया नोट कर लेंगे। चलिए, और आरबीआई से रिलेटेड इम्पोर्टेंट तथ्य हम लोग देखते हैं क्या बना है। ठीक है, आरबीआई क्या है, कैसी है, मतलब कहाँ पे है, हम लोग देखते हैं। आरबीआई बैंकों का बैंक होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का फुल फॉर्म। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उनके आरबीआई रेगुलेट करता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को। बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुआ? तो वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी स्थापना। एंड भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, 1934 का अधिनियम। ठीक है, मुख्यालय मुंबई। बहुत सारा अधिक बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र में ही होता है। गवर्नर शक्तिकांत दास। बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? 1 जनवरी 1949 को किया गया। आंसर, आरबीआई के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? तो सर ओसबोर्न। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पॉइंट है, नोट कर लेंगे। आरबीआई के गवर्नर को नियुक्त कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। एंड हाँ, अगर एक्सटर्नली कोई आवाज़ आ रहा होगा, यानी अदर आवाज़ कोई आ रहा होगा, तो आप लोग कृपया इग्नोर करेंगे, क्योंकि बाहर में थोड़ा शोर शराबा हो रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बना है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा इसे साफ कर लेता हूँ, मिटा लेता हूँ। देखिए, किस देश की लितानी नदी में प्रदूषण के कारण 40 टन मछलियाँ की मौत दर्ज की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और किस लिए की गई है मछली का मौत हुआ है, वो हम बताते हैं आपको। देखिए, इसका पहले आंसर देख लेते हैं, कहाँ पे ऐसा हुआ गया है, 40 टन मछली का मौत कहाँ पे हुआ है? तो लेबनान में क्यों हुआ है, क्या कारण है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्यों हो गया है मौत। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए, ये है ना, देखिए क्या कह रहा है, लितानी नदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बारे में समझा रहा हूँ कि कैसे हुआ है। लितानी नदी लेबनान की सबसे लंबी नदी है, ये तो सबसे एक पॉइंट हो गया। इस नदी पर एक कृत्रिम झील है जिसे लितानी नदी बांध के द्वारा बनाया गया है। दूसरा तथ्य हो गया, एंड इस झील का नाम कारून झील है। ये तीसरा पॉइंट हो गया, आप लोग कृपया नोट कर लेंगे या दिमाग में रखेंगे। एंड दूसरा पॉइंट देखते हैं, और अत्यधिक प्रदूषण के कारण हाल ही में इस झील के किनारे लगभग 40 टन मछली मृत पाई गई है। यह प्रदूषण मुख्य रूप से सीवेज डंपिंग के कारण हुआ था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा है कि अधिक प्रदूषण के कारण हुआ है एंड झील के किनारे पर, और सीवेज डंपिंग। देखिए, सीवेज डंपिंग क्या होता है हम बताते हैं आपको। देखिए, सीवेज डंपिंग क्या कहते हैं, हम लोग अक्सर सुनते हैं गांव देहात में कि कहीं भी हम लोग तालाब देखते हैं या कुआं देखते हैं, तो तालाब कुआं के ऊपर में जो हरा रंग का लग जाता है, उसे हम आम भाषा में, बोलचाल के भाषा में काई कहते हैं। तो तालाब के पानी के ऊपर जो काई लग जाती है, तो उसी को कहते हैं सीवेज डंपिंग। ठीक है, तो वो लग जाने की वजह से सूर्य का प्रकाश जो होता है वो
पानी के अंदर में नहीं जा पा रही थी, जिससे मछली को ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। जैसे कि सूरज के प्रकाश से किरण अंदर नहीं जा पाएगी तो पानी के अंदर में जो पेड़ पौधे होते हैं वो तो मर जाएंगे। इसके कारण से मछली को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाई थी एंड वो प्रदूषण के कारण झील के किनारे पे आके 40 टन मछलियाँ मर गई, ठीक है, मृत पाया गया। तो आप लोग समझ होंगे, आम बोल ऐसे ही बोला जाता है, तो मैं बता दिया हूँ, तो आप लोग कृपया समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लेबनान के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या होता है, ठीक है। देखिए लेबनान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, नोट कर लेंगे। लेबनान की राजधानी बेरूत है। लेबनान की मुद्रा लेबनानी पाउंड। लेबनान के प्रधानमंत्री अंसर साद हरीरी, ठीक है। लेबनान के राष्ट्रपति मिचेल औन। लितानी नदी किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो लेबनान, ठीक है। लेबनान के सबसे ऊंचे पर्वत का क्या नाम है? तो माउंट लेबनान। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड समझते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है, ठीक है। तो ये कब मनाया गया है? तो 3 मई को मनाया गया है, ठीक है। एंड ये क्यों मनाया जाता है? तो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट तथ्य में क्यों मनाया जाता है। इसलिए हम लिख देते हैं इंपॉर्टेंट तथ्य, क्योंकि आप लोग एक बार पढ़ के रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे भी बता देता बट लिख देता हूँ कि ताकि आप लोगों को सहूलियत हो। देखिए इसका उद्देश्य क्या होता है? इस दिवस का उद्देश्य दिवस है तो यहाँ पे दिवस बना लेंगे, ठीक है। दिवस का उद्देश्य प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूक फैलाना और प्रेस की आज़ादी और समाचारों को लोगों तक पहुँचाकर सशक्त हो रहे मीडिया कर्मियों का व्यापार विकास करना इसका उद्देश्य है। चलिए हम लोग टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता। चलिए इनसे बने रिलेटेड तथ्य देखते हैं हम लोग एंड आगे बढ़ते हैं। देखिए ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की F1 कार रेस है, ठीक है। चलिए इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, यही सिंपल सा तथ्य है। आगे बढ़ते हैं। कार रेस के बारे में दिया गया था, तो कार रेस होता है F1। हम लोग 5 क्वेश्चन देखते हैं। अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग एक बार क्वेश्चन PDF से लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप लोग टेलीग्राम पे जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप लोग खुद से भी एक बार देखकर कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुजरात स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 1 मई को, ठीक है, मनाया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनसे बने तथ्य देखते हैं। गुजरात के बारे में जान लेते हैं। हालांकि ये जो तथ्य हम लोग दे देते हैं कि ताकि आप लोग पढ़ें एंड रिवीजन करके ऐसे भी याद कर ले या कहीं पर नोट कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वैसे PDF हम दे ही देते हैं, तो आप लोग वहाँ से भी देख लेंगे। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात का मुख्यमंत्री आंसर विजय रूपानी। गुजरात के गवर्नर आंसर आचार्य देवव्रत। गुजरात का मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ, ठीक है। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है, कितना है दोस्तों? 1600 किमी, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। गुजरात की लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे या लिख लेंगे जैसे आप लोगों को ठीक लगे, या स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। गुजरात के लोक नृत्य डांडिया, भवाई एंड तिप्ती, पगड़ एंड गरबा है, ठीक है। ये तो गरबा तो बहुत फेमस है, आप सबको पता ही होगा। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, वैसे भी सबको पता ही होगा, आप लोग देख लेंगे एक बार, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए 6 नंबर क्वेश्चन टैकल करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे हम साफ कर लेता हूँ, मिटा लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ट्रायल ऑफ द टाइगर, उद्धव बाला साहेब ठाकरे, ये जर्नी पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो सीधा सिंपल आंसर हो जाएगा राधे श्याम यादव, ठीक है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। राधे श्याम यादव के बारे में जान लेते हैं। इसमें कुछ नहीं जानने वाली बात है, पुस्तक लिखी है, बस उनका नाम दिया हुआ है, कृपया आप लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग 7 क्वेश्चन टैकल करते हैं।
7 क्वेश्चन कह रहा है, एक्सिस बैंक के फिर से MD एंड CEO कौन बने? तो अमिताभ चौधरी जी बने। ठीक है, चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट 7 का तथ्य देख लेते हैं। एक्सिस बैंक का स्थापना, मुख्यालय, ये सब देख लेते हैं। एक्सिस बैंक के बारे में जान लेते हैं। एक स्थापना हुआ था एक्सिस बैंक का 1993 में, मुख्यालय मुंबई। हम बोले थे ना, अधिकांश बैंक का मुख्यालय मुंबई होता है। ठीक है, MD एंड CEO अमिताभ चौधरी अभी हाल ही में बने हैं। अध्यक्ष राकेश मखीजा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन टैकल करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नाटो के द्वारा डिफेंडर यूरोप 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया? तो किस देश में शुरू किया गया? तो अल्बानिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जान लेते हैं, नाटो के बारे में जान लेते हैं। ये क्या होता है नाटो? नाटो का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, नाटो का फुल फॉर्म यहाँ पर हम दे दिए, आप लोग देख लेंगे। वैसे बता भी देता हूँ, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उत्तरी एटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, स्थापना 4 अप्रैल 1949 को, मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक है, महासचिव कौन है? जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। इन लोगों का नाम भी ऐसा होता है कि कंफ्यूज कर देता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 9 क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग देख लेंगे। वैसे थोड़ा हम चाहते हैं कि टाइम कम लेते हुए आप लोग को ज़्यादा तथ्य बता दें, पढ़ा दें। ठीक है, चलिए 9 क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हास्य दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 2 मई को। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, एंड हम लोग इनसे क्या तथ्य दिया हुआ है हम लोग जान लेते हैं, सिंपल सा। देखिए, उद्देश्य क्या है इसका? इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज के बढ़ते तनाव को कम कर उन्हें सुखी जीवन की सीख देना। तब से हर वर्ष मई महीने के पहले रविवार को हास्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए, एंड लास्ट एंड फास्ट यानी 10 क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की सेना ने ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया है? तो ये अभी भारत में क्या स्थिति है हम लोग को सबको पता ही है। तो थल सेना, वायु सेना और जो हमारे इंडियन आर्मी है, मतलब तीनों मिलकर बहुत सारा मदद कर रहे हैं अपने देश के लिए। एनी टाइम खड़ा रहता है अपने देश के लिए, ये लोग एनी टाइम खड़े रहते हैं, तो इन लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे देश के रियल हीरो है ये लोग। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इन लोगों को सैल्यूट है कि हमारे देश के लिए जी जान लगाकर काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय मिशन को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया हो। तो हम बता ही दिए। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना युद्धपोतों को कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई समर्थन में तरल ऑक्सीजन भरे कंटेनरों और संबंधित चिकित्सा उपकरणों की सीमेंट के लिए तैनात किया जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तथ्य जान लेते हैं, भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते हैं। तो मुख्यालय नई दिल्ली। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह। आगे बढ़ते हैं, आप लोग के पास चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर एंड लाइक कर देंगे, अपना प्यार बनाएंगे कृपया। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जो एक्सिस बैंक के फिर से MD एंड CEO कौन बने हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। एंड चलिए ख़त्म हो गया। तो आप लोग कृपया सेफ रहेंगे, घर पे रहेंगे एंड पढ़ाई करेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे ताकि यह चैनल और बड़ा हो सके और हमें मोटिवेशन मिल सके, ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के पास पहुंचा सके। तो एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा हाथ जोड़ कर कि अगर कोई आवाज़ आपको डिस्टर्ब कर रही होगी तो कृपया इग्नोर करेंगे और आप लोग एक और वीडियो से पढ़ लेंगे एंड PDF से भी पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।